Hey guys, welcome back to my channel. So friends, I hope you all are good. So friends, today we have a new topic is called verb. तो आज हम मेरे पास कौन से टॉपिक है? वर्ब. तो आज हमें वर्ब के बारे में सीखना है कि वर्ब क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप होते हैं और इन्हें हम एक सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे हम पहचान सकते हैं. ओके. तो लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव को पढ़ाया. अगर आपने एडजेक्टिव को नहीं देखना है तो फटाफट जा कर के एडजेक्टिव को देख लीजिए. और उसके बाद आता है वर्ब, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे जो भी टाइप हैं. तो एडजेक्टिव के बाद हमें वर्ब को पढ़ना है. ओके. तो वर्ब जो है इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ सेंटेंस. ओके. तो ये जो वर्ब है वर्ब मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे सेंटेंस में. तो वर्ब जो होता है, वर्ब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब जो है वर्ब का मीन्स होता है क्रिया. वर्ब मीन्स क्रिया. तो क्रिया आप हिंदी में भी समझते होगे. क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं जैसे करना, है ना, जहाँ पे कोई बॉडी का मोशन क्रिएट हो, है ना. जैसे हैंड से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पैर से चल सकते हैं. तो जहाँ पे बॉडी कोई मोशन क्रिएट करे, ओके, तो वो कहलाता है वर्ब. बट वो बस नहीं है, और क्या क्या है आइए देखते हैं. ए वर्ब इज़ अ वर्ड. ये क्या है, डिफिनीशन है जो हमें देखना है. ए वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग. ए वर्ब मतलब वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो किसके बारे में कहता है, सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन. किसी व्यक्ति के बारे में कहता है, किसी वस्तु के बारे में कहता है, किसी स्थान के बारे में कहता है. प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु. तो वर्ब जो होता है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताता है. ठीक है, कि उसके द्वारा कौन सा काम हो रहा है या उसके द्वारा कौन सी एक्टिविटी हो रही है ना, उसके बारे में बताता है. कौन बताता है, वर्ब. वर्ब का एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीनों के बारे में हमें कुछ बताता है. एक और एग्जाम्पल डिफिनीशन है जो हम देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा वर्ब के बारे में. तो वर्ब आर द एक्शन. वर्ब क्या है, एक्शन है. एक्शन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया जहाँ पे हमारी बॉडी क्या करे, कोई मोशन क्रिएट करे, है ना, मतलब बॉडी के द्वारा कुछ काम हो, वो क्या कहलाता है, एक्शन. तो वर्ब आर द एक्शन. वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है इन अ सेंटेंस. मतलब एक सेंटेंस में वर्ब का क्या काम होता है, एक्शन वर्ड होता है. एंड दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. एंड दैट डिस्क्राइब करता है वर्ब. क्या डिस्क्राइब करता है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग मीन्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बारे में कौन क्या बताता है, वर्ब बताता है. कौन बताता है, वर्ब. तो फ्रेंड्स वर्ब की बहुत सारी टाइप होती है, बट पहले हम वर्ब को एग्जाम्पल से समझेंगे. ओके. तो एग्जाम्पल क्या है, एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल व्हाट इज वर्ब. वी वेंट टू द मार्केट. वी वेंट टू द मार्केट. तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि वर्ब कहाँ पे है. तो मैंने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब एक एक्शन वर्ड है. कौन सा वर्ड है, एक्शन वर्ड है. एंड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वर्ब. तो यहाँ पे क्या है, वी वेंट टू द मार्केट. मैं मार्केट गया, हम मार्केट गए, है ना. तो यहाँ पे गए किससे पता चल रहा है. तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में पहचानना है कि क्या क्या है सेंटेंस में. तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये तो है सब्जेक्ट. क्या है ये, सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वेंट बता रहा है. अब आप ये जान रहे हो कि वेंट मतलब क्या होता है. तो फ्रेंड्स वेंट मतलब गो की सेकंड फॉर्म है वेंट. ओके. अभी आप वर्ब में और भी देखोगे कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है. ठीक है. तो यहाँ पे अभी आप केवल एग्जाम्पल से समझ लो कि वर्ब क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. तो वी वेंट टू द मार्केट मतलब हम मार्केट गए. तो यहाँ पे गए की स्पेलिंग कहाँ है, मतलब हमारे बारे में कौन सा काम पता चल रहा है, जाने का काम पता चल रहा है ना. तो जाना मतलब गो, और गो की सेकंड फॉर्म है वेंट. तो वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया वेंट. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वेंट. किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन कौन सा काम कर रहा है. ठीक है, कौन बता रहा है, वेंट बता रहा है.
इसलिए वेंट क्या है, वर्ब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो छोटे से छोटे वर्ब हो सकते हैं। केवल वर्ब ही ऐसा है जिसकी तीनों फॉर्म चेंज होती हैं और किसी की तीनों फॉर्म चेंज नहीं होती है ना। आप नाउन में भी कोई फॉर्म नहीं होती कि आप उसको चेंज करो, प्रोनाउन में भी नहीं होता, एडजेक्टिव में भी नहीं होता, बट वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो आप छोटे से छोटे वर्ड को वर्ब बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे है गो, गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, है ना। तो ये सबसे छोटा वर्ड है जो जिसकी कोई मीनिंग निकलती है। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो छोटे से छोटे मीनिंग स्पेलिंग की भी वर्ड निकलती, उसकी मीनिंग निकलती है। ओके, तो यहाँ पे अब सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, आई नो द आंसर। आई नो मतलब जानना, आंसर मैं आंसर को जानता हूँ। तो मेरे बारे में क्या है कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है, मेरे द्वारा क्या हो रहा है, मेरे द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैं आंसर को जानता हूँ। तो जानना, यहाँ पे वर्ब क्या हो सकता है, जानना, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में यही बता रहा है कुछ। अगर वर्ब को हटा दो तो यहाँ से आई द आंसर, कुछ पता चल रहा है कि आई क्या है, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, नहीं ना। जैसे यहाँ पे मैं नो को हटा दूँ तो क्या आप यहाँ पे कुछ समझ सकते हो, नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आई है वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्ब चाहिए, है ना, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे चाहिए, और वो क्या चाहिए, वो वर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब जहाँ पे लग जाता है वहाँ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हो गया आई नो, आई नो। तो अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, आई नो द आंसर, मैं आंसर को जानता हूँ। तो जानना किसके बारे में, आई कह रहा है कि मैं जानता हूँ आंसर को। तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, तो बचा क्या, ये वर्ब है। वर्ब ज़्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही लगते हैं, ज़्यादातर वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा, अदर वर्ब होंगे, बट लगते हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे नो क्या है, नो है हमारा वर्ब, नो क्या हो जाएगा, वर्ब। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये आप लोग बताओगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या हो सकता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, सेम कंडीशन। यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म आई वेंट, और यहाँ पे राइट की सेकेंड फॉर्म आई रोट, मीन्स पास्ट की बात हो रही है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो वर्ब है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। कौन सा वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो मैं आपको उसके टाइप में बताऊंगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसके लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोट लिखने के लिए एक लेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, आप ऐसे कैसे लिखोगे, लिखने के लिए तो कोई लेटर चाहिए, कोई कागज़ चाहिए, कोई कॉपी चाहिए, है ना। तो जहाँ पे किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिलहाल मैं नेक्स्ट उस पर टाइप में इसको बताऊँगी कि ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई रोट अ लेटर। ओके, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो सकता है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये कौन बता रहा है, क्या लेटर से आपको काम पता चल रहा है, नहीं ना, लेटर से तो काम नहीं पता चल रहा। तो किससे पता चल रहा है कि कौन सा काम कर रहा है वो, रोट से पता चल रहा है। रोट मीन्स क्या होता है, लिखा, रोट मीन्स लिखा। तो यहाँ पे रोट क्या है, एक वर्ब है, रोट क्या है, वर्ब। अब देखो, सौरभ हैज़ हेल्प्ड मी, यहाँ पे कौन सा एक वर्ब है, यहाँ पे कौन सा वर्ब हो सकता है, यहाँ पे है सौरभ हैज़ वर्ब हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट तो हो गया, यहाँ पे दो वर्ब हैं। कौन कौन से वर्ब है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। कौन से वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक तो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक है मेन वर्ब, हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे सबसे पहले दो वर्ब हैं, वो कौन कौन से वर्ब हैं। फर्स्ट मैंने बताया कि वर्ब ज़्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। तो एक वर्ब क्या हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया,
हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्प करते हैं सेंटेंस को बताने में, उसका टाइम बताने में। क्या करने में? सेंटेंस का टाइम बताने में कि वो काम कब हुआ है। ये कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब बताता है। और उस हेल्पिंग वर्ब को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मेन वर्ब की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ हैज़ कर दिया, सॉर्ट ऑफ हैज़, तो क्या इसका कुछ मतलब निकल सकता है? नहीं। तो इसका कोई मीनिंग तो होगा नहीं। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बताएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे अगर हेल्प ही लिख दूँ, हेल्प, तो अब ये मीनिंगफुल बन गया ना। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब से क्या पता चलता है? मेन वर्ब से पता चलता है कि उस सब्जेक्ट के द्वारा कुछ काम हुआ है ना, उस सब्जेक्ट ने कुछ किया। अब क्या किया? हेल्प किया। किसकी हेल्प किया? ऑब्जेक्ट मीन्स मेरी हेल्प किया, है ना। तो यहाँ पे क्या है? हैज़, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और फिर क्या है? हेल्प, जो कि एक मेन वर्ब है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो टाइम बताने का काम करता है। उस सेंटेंस में टाइम क्या है, वो भी जो भी काम हुआ है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में या फ्यूचर में, ये कौन बताएगा? यहाँ का हेल्पिंग वर्ब बताएगा। और जो मेन वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को मीनिंगफुल बनाने के लिए होता है। और सेकंड क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। किसने बताया? क्या हैज़ बताया सब्जेक्ट के बारे में? नहीं ना। तो कौन बताया? हेल्प्ड बताया, जो कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसकी? मेरी। ओके। तो आई थिंक आपको ये वर्ब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम वर्ब की टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि वर्ब को एक सेंटेंस में किसको किसको वर्ब बोल सकते हैं ना। तो वर्ब केवल एक्शन तो हो नहीं सकता, तो वर्ब और क्या हो सकता है? इसलिए हमें वर्ब को ऐसे दो टाइप में बांटा है, जिससे हम पहचान सकें कि वर्ब और क्या क्या हो सकता है। ओके। तो वर्ब मीन्स एक एक्शन वर्ब होता है एंड स्टेटिव वर्ब होता है। कौन कौन सा वर्ब होता है? एक एक्शन वर्ब होता है, ओके, और एक कौन सा वर्ब होता है? एक स्टेटिव वर्ब होता है। मतलब सेंटेंस में दो टाइप के वर्ब हो सकते हैं। एक या तो वो एक्शन करेगा, या उसकी कंडीशन को, सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन करेगा या उसके कोई कंडीशन को बताया जाएगा। ओके। तो एक्शन वर्ब क्या होता है? दीज कैन रिफर टू फिजिकल एक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है? एक्शन वर्ब, एक्शन से आपको पता चल रहा है कुछ काम का होना, है ना। तो एक्शन से क्या पता चल रहा है? काम का होना। दैट मीन्स ये क्या करता है कि फिजिकल एक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे बॉडी कोई मोशन क्रिएट करे, है ना, तो बॉडी के द्वारा जब कोई फिजिकल एक्शन हो, कुछ काम हो, तो वो क्या है? एक्शन वर्ब होता है। फॉर द एग्जाम्पल, रन, रन मीन्स दौड़ना। तो रन मीन्स दौड़ना, ये क्या है? एक्शन हो रहा है, जिसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है? कोई मोशन कर रही है ना, कुछ मोशन क्रिएट कर रही है बॉडी में। अगर कुछ मोशन हो रहा है तो वो एक्शन वर्ब है। तो रन मीन्स दौड़ना, स्विम मीन्स तैरना, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प करना, राइट मीन्स लिखना। तो ये सब वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? फिजिकल एक्शन होता है, हमारी बॉडी के द्वारा कुछ काम होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या है? आई रन, मैं दौड़ता हूँ। ओके। तो मैं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पे ये रन कौन सा वर्ब है? फिजिकल वर्ब है, क्योंकि इसके द्वारा कोई बॉडी कुछ कर रही है ना, उसकी बॉडी कुछ काम कर रही है। ओके। तो ये क्या है? एक्शन वर्ब है। सेकंड क्या है? ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ओके। तो यहाँ पे भी बॉडी कुछ काम कर रही है, फिजिकल एक्शन तो हो रहा है ना। राइट मीन्स लिखना, लिखना हमारा क्या है? फिजिकल एक्शन है। ओके। कुछ तो बॉडी कर रही है, तो जहाँ पे कुछ बॉडी कर रही है वही है हमारा एक्शन वर्ब। उससे आप आराम से देख सकते हो, पहचान सकते हो। इन जनरल मीन्स अगर बॉडी के द्वारा कोई भी काम हो रहा है वो हमारा क्या है? एक्शन वर्ब। सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप में है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब रिफर टू कंडीशन
और स्टेट ऑफ बीइंग, जैसा कि अभी हमने एडजेक्टिव में भी देखा था लास्ट वीडियो में, वहाँ पे उसकी क्वालिटी को, उसकी मतलब विशेषता को बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे विशेषता की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसकी कंडीशन को बताया जाएगा, है ना, उसकी क्या करेगा, कंडीशन को बताएगा। अब इन जनरल आप ये समझ सकते हो कि जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा वो हमारा स्टेटिव वर्ब है। ओके, तो क्या है, दैट मीन्स अगर जहाँ पे एक्शन हो रहा है, फिजिकली कोई एक्शन हो रहा है, वो तो एक्शन वर्ब है, बट जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो वो क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ओके, जैसे यहाँ पे है लव, लव प्रेम करना, इसमें क्या फिजिकल एक्शन होता है, नहीं ना, प्रेम करना ये तो फीलिंग होती है, तो ये तो हमारा फिजिकल एक्शन नहीं होता, तो इसको हम कौन सा वर्ब कह सकते हैं, स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं। सेकेंड है वांट, वांट मीन्स क्या होता है, चाहना, तो ये भी हमारा फिजिकल एक्शन तो हो नहीं रहा, ये भी एक क्या है, एक क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन, है ना, तो ये हमारा क्या हो सकता है, स्टेटिव वर्ब हो सकता है। हैव मीन्स पास्ट, तो ये हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ओके, तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, राहुल लव्स हिज यंगर ब्रदर, तो यहाँ पे राहुल जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि लव्स, लव्स मीन्स प्रेम करता है, प्यार करता है, हिज यंगर ब्रदर मीन्स अपने छोटे भाई से प्यार करता है। तो यहाँ पे क्या है, क्या राहुल के द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, नो ना, इसके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, उसके द्वारा कोई स्टेटिवली कुछ काम हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, राहुल लव्स, राहुल प्रेम करता है, उसकी फीलिंग है ना कि उसका कोई वर्क है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटिव वर्ब, ये क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। सेकंड क्या है, माई ब्रदर नीड्स अ वर्कर, मेरे भाई को ज़रूरत है एक वर्कर की, तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। तो काम हो कहाँ पे रहा है, फिजिकल एक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि रन, राइट्स, ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ब है, और ये हमारे क्या है, स्टेटिव वर्ब है। मीन्स बॉडी के थ्रू कोई एक्शन हो तो वो एक्शन वर्ब, बॉडी के थ्रू कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई फीलिंग है, कोई कंडीशन है, तो वो हमारा स्टेटिव वर्ब, दैट मीन्स क्या है, लव्स, नीड्स, ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट टाइप में हमें देखना है कि वर्ब की कौन कौन सी टाइप हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट टाइप हमें देखना है फिर। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है वर्ब की, उन्हें देखना है। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट टाइप जो होती है, जिन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उन्हें और क्या बोल सकते हैं, उन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, जिनके दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी वर्ब और सेकंड होता है मॉडल वर्ब। ओके, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं समझना है कि कहीं ऑक्सिलरी वर्ब है तो आप समझ नहीं पाओ कि ये क्या होते हैं। तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो सेंटेंस की टाइम को बताते हैं, कि वो जो काम हुआ है, वो जो सब्जेक्ट कर रहा है, वो उसका टाइम क्या है ना, उसको कौन से टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, तो वो हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टाइम को बताने में हेल्प करते हैं। और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इनके होता है प्राइमरी वर्ब, कौन सा होता है, प्राइमरी वर्ब, सेकेंड मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी वर्ब में कौन कौन से प्राइमरी वर्ब होते हैं, बी, डू, हैव, एंड मॉडल वर्ब में कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये हमारे क्या है, मॉडल वर्ब है। प्राइमरी वर्ब 3 एंड मॉडल वर्ब और भी हैं, टोटल हमारे होते हैं 16 ऑक्सिलरी वर्ब, कितने, 16 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। और इनको नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों को देखना है, और आज मैं शॉर्टकट में इनके टाइप को बता देती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना है। तो इनके दो टाइप मैंने बताया, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, और आपको जो समझना है वो ये है कि ये क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, दैट मीन्स हैव नो मीनिंग मीन्स इनकी मीनिंग खुद की नहीं होती है, इनकी मीनिंग खुद की नहीं होती है, तो इसकी मीनिंग फिर क्या बन सकती है, इनकी मीनिंग कब बनेगी, जब इनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, मेन वर्ब लगेगा, ठीक है, तब इनकी मीनिंग बन जाती है। बट अगर अकेले आप करो तो इसकी मीनिंग कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना।
जैसे मैंने यहाँ पे कैन लिख दिया, आई कैन, तो आई कैन वॉट, आई कैन क्या, मतलब इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, इसकी कोई मीनिंग निकल रही है, नहीं निकल रही। इसके साथ मुझे कोई मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, है ना। तो मीन्स इनकी खुद की कोई मीनिंग नहीं होती, इनके लिए किसी मेन वर्ब की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो किसकी ज़रूरत होती है, मेन वर्ब की। तो ये हमारे होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा टाइप है जिनमें मेन वर्ब कहते हैं, जिन्हें हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। कौन सा वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, हैव देयर ओन मीनिंग। इनकी जो मीनिंग होती है वो खुद की मीनिंग होती है, अगर उनके साथ मतलब ये नहीं आ रहे हैं तो भी उनकी मीनिंग बन जाएगी। जैसे मैंने बोला आई राइट, आई राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हेल्प मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि इनकी खुद की मीनिंग है, ठीक है, इनकी खुद की मीनिंग है, क्योंकि राइट मीन्स होता है लिखना, है ना। तो जिनकी खुद की मीनिंग होगी वो ही हमारे मेन वर्ब कहलाएंगे, और जिनकी खुद की मीनिंग नहीं होती वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। खुद की मीनिंग नहीं होती फिर भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेंटेंस में। क्यों, क्योंकि टाइम को कौन बताएगा, अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे तो टाइम को कौन बताएगा, है ना। तो टाइम को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। और मेन वर्ब क्या है, जिनकी खुद की मीनिंग होती है। इस मेन वर्ब को भी दो टाइप में बांटा जाता है, दो टाइप में किया जाता है। वो कौन कौन सा टाइप है, फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, तो बहुत इजी वे में आप देख सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव उसका जस्ट अपोजिट मीन्स डोंट नीड, डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, जिनका मतलब जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। और सेकंड क्या होगा, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इसे हम एग्जांपल से कैसे देख सकते हैं, इसे अभी मैं इरेज कर दे रही हूँ। पहले हम ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझ लेते हैं, फिर रेगुलर इरेगुलर देखेंगे, ओके। तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, अभी मैंने बोला जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिखा था आई राइट, तो इन्हें लिखने के लिए मैं क्या, आई राइट वॉट, मतलब ये मैं आई राइट से क्या है, मैं लिख तो रहा हूँ बट लिखने के लिए या तो मुझे पेन की ज़रूरत होगी, और लिखने के लिए या तो मुझे एक किसी कागज़ की ज़रूरत होगी, किसी कॉपी की ज़रूरत होगी। तो कुछ मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें ज़रूरत हो किसी ऑब्जेक्ट की, है ना, तो वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे लिखने के लिए मुझे पेन भी चाहिए, है ना। जैसे मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, तो बोर्ड में लिखने के लिए मुझे एक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे ज़रूरत है मार्कर की लिखने के लिए, है ना। तो ऐसे वर्ब, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब जो जिनका इफेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में पढ़े, या तो जिन्हें ज़रूरत हो ऑब्जेक्ट की, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंड मैंने क्या बताया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने क्या बोला, डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखते हैं तो भी सेंटेंस से काम चल जाता है। जैसे मैंने बोला ही डाइड, ही डाइड, ही डाइड, मैंने बोला वो डाइड मीन्स मर गया, है ना, तो वह मर गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे मर गया या फिर किस में मर गया। तो मतलब कुल मिला के ये है, इन जनरल आप ये कह सकते हो कि जो ही डाइड, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो रहा है तो भी सेंटेंस कंप्लीट जैसा लग रहा है ना। बट यहाँ पे आई राइट, तो लिखने के लिए तो मुझे ज़रूरत ही है, मतलब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेटर की या तो फिर पेन की, है ना। तो पेन भी होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए, तब मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा।
है ना। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए इंट्रांसिटिव वर्ब। इन जनरल मीन्स इसमें जो वर्ब है, वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट किस में पड़ता है, ऑब्जेक्ट में पड़ता है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ सकता, मतलब पढ़ भी सकता है किसी सेंटेंस में, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी काम चल जाता है। तो ये हमारे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, मैंने भी बताया, रेगुलर इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्या बताया, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो ये कैसे समझ में आता है हमें, जब हमें वर्ब की फॉर्म पता हो, कौन सी, वर्ब की फॉर्म, है ना, वर्ब फॉर्म्स। तो हमें अगर वर्ब फॉर्म्स है तो वर्ब फॉर्म से हमें रेगुलर इरेगुलर का पता चलता है। मीन्स अगर कोई वर्ड है, जैसे मैंने बोला, क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोल दिया जैसे वॉक, है ना, तो वॉक में उसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वॉक्ड, है ना, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वॉक्ड। तो अगर जिसमें एक सिंपल वे में दोनों की फॉर्म सेम होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, मतलब उसकी पास्ट फॉर्म सेम होती है, तो वो हमारे रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और जिनकी पास्ट फॉर्म अलग अलग होती है, जैसे मैंने बोला मतलब राइट, रोट, रिटेन, इसमें हमारे तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, ये हमारे इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमें केवल यहीं तक देखना है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो रेगुलर है, इरेगुलर है, इसका एक पूरा चार्ट बना करके मैं समझाऊंगी आपको। तो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐसे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, है ना। तो इसलिए अब सेकंड क्लास जो होगी उसमें हम मॉडल वर्ब देखेंगे, ठीक है, और कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे एंड रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब को देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे देखने के लिए आपको सेकंड वीडियो देखना है। ओके, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन करना है या फिर जो भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। ओके, वहाँ पे आपको देख करके आपको उसको आंसर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपका आप वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।